हमारे साहब को डर बात बात पर लगता है। थोड़ी थोड़ी बात पर हमारे साहब डर जाते हैं, या तो रोक लगाने लग जाते हैं या तो बैन करने लग जाते हैं। और ऐसा ही पुतिन के दौरे के दौरान देखने सुनने को मिल रहा है दोस्तों। जो आरोप लग रहे हैं वो बेहद गंभीर आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि पुतिन राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं। पुतिन और राहुल गांधी की इस मुलाकात को प्रधान सेवक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर हमारे देश का मीडिया और गोदी मीडिया एक ही बात कहता हुआ नजर आता है कि विदेशों के अंदर साहब का डंका बज रहा है। अब देखिए किस तरीके से पुतिन जो दौरा करने के लिए आ रहे हैं उसमें किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डरे हुए हैं, किस तरीके से सहमे हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी ने पूरी तरीके से हवा टाइट करके रखी हुई है और राहुल गांधी ने जो मुद्दा छेड़ा दोस्तों, उससे ये मान लीजिए गोदी मीडिया के अंदर हड़कंप मचा हुआ है। सीधे तौर पर राहुल गांधी ने क्लियर कर दिया कि किस तरीके से विपक्ष को दबाया जा रहा है और किस तरीके से मोदी जी डरे और सहमे हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। हमारे साहब को डर बात बात पर लगता है। थोड़ी थोड़ी बात पर हमारे साहब डर जाते हैं, या तो रोक लगाने लग जाते हैं या तो बैन करने लग जाते हैं। और ऐसा ही पुतिन के दौरे के दौरान देखने सुनने को मिल रहा है दोस्तों। जो आरोप लग रहे हैं वो बेहद गंभीर आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि पुतिन राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं। पुतिन और राहुल गांधी की इस मुलाकात को प्रधान सेवक जो है बड़े डरे हुए असहज खुद को पा रहे हैं, ऐसा कांग्रेस के जरिए आरोप लग रहा है दोस्तों। और हमारे मोदी जी भला क्यों विपक्ष से इतना डर रहे हैं? क्यों राहुल गांधी मिल लेंगे तो उनको इतनी डर है कि भैया रोक पर रोक, रोक पर रोक, रोक पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है? ऐसा क्या हो गया है? मोदी जी इतने हल्के दिल के नेता हैं क्या? क्या हमारे प्रधान सेवक का दिल इतना हल्का है कि विपक्ष का कोई नेता मिल लेगा, पुतिन से बात कर लेगा तो उनके लिए कोई मुसीबत की सबब नहीं बन जाएगी? लेकिन शायद हमारे देश के प्रधानमंत्री को लग रहा है कि उनको छोड़कर किसी और को अटेंशन ना मिल जाए, उनको छोड़कर कहीं और कैमरा फिट ना हो जाए। क्योंकि ऐसे ही दोस्तों मोदी और ट्रंप की गाथा गोदी मीडिया में चीख चीख कर गाई जा रही थी। अभी इस वक्त मोदी और पुतिन की गाथा गाई जा रही है और गोदी मीडिया गिरगिट की तेजी से रंग बदलते हुए मोदी और पुतिन की दोस्ती को क्या वाहवाही का नाम दे रहा है, किस तरीके की ओछी हरकत कर रहा है दोस्तों। मैंने देखी एक रिपोर्ट अभी लोगों के जरिए शेयर किया जा रहा था, जहां पर टाइम्स नो भारत का एंकर जो है उसके जरिए मतलब चापलूसी की सारी सीमाएं पार कर देने वाली पत्रकारिता, की सारी सीमाएं कि भाई अब लांघ तो देने वाली पत्रकारिता चाटना ही बच गया है, इसके अलावा अब कुछ बचा नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों की चाटुकारिता का स्तर दिन प्रतिदिन गिर रहा है, भारतीय मीडिया की साख गिर रही है, इनको जरा सा भी शर्म नहीं आता है। बेशर्मी का पूरा चादर और चोला ओढ़ लिया। अरे कम से कम थोड़ा सब्र रख लो, थोड़ा ठंडक रख लो। कोई मेहमान आया है, मेहमान नवाजी मोदी जी बहुत अच्छे से कर ही रहे हैं, लेकिन यहाँ तो एकदम लगा लगा के मक्खन लगा लगा कर परोसा जा रहा है कि अरे भा मोदी जी के साथ पुतिन आ गए, मोदी जी खुद पुतिन को लेने पहुंच गए, रेड कारपेट बिछवा दिया, मोदी जी के गाड़ी में पुतिन बैठ गए। ये सब चीजें, जी हाँ, ये सब चीजें गोदी मीडिया की खबर है कि जो पुतिन अपनी गाड़ी को नहीं छोड़ते हैं वो मोदी जी की गाड़ी में चले गए। जो पुतिन का खाना बाहर से आता है वो मोदी जी के पीएमओ हाउस में पहुंचकर डिनर कर रहे हैं। ये खबर अब इससे पहले दोस्तों जब पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हुई थी तो ऐसे ही गंद इसी एंकर के जरिए मचाई गई थी, जिसमें कहा जा रहा था कि नकली पुतिन, डमी पुतिन, फलाना पुतिन ट्रंप के साथ मिल गए हैं। इस तरीके की पत्रकारिता, मतलब हंसी मजाक वाली पत्रकारिता जो होती है ना, जोकड़ों की, वो पत्रकारिता इन जैसे लोगों के जरिए की जा रही थी। खैर आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे प्रधान सेवक को यह डर सता रहा है कि राहुल गांधी से पुतिन ना मिल जाए, और अगर पुतिन मिल जाते हैं तो कहीं राहुल गांधी के साथ उनकी अच्छी बात ना हो जाए। और यही वजह है कि कांग्रेस आरोप लगा रहा है कि पुतिन को राहुल गांधी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। पुतिन को राहुल गांधी से मिलने से रोका जा रहा है क्योंकि मोदी से मुलाकात जो है पुतिन छोड़कर राहुल गांधी के पास ना पहुंच जाए, उनसे ना मिले। डर बताइए। ये सब दोस्तों डर हमारे साहब को शायद सता रहा है।
क्योंकि रोक लगाने की पूरी कोशिश, अब पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। देखिए कांग्रेस ने क्या आरोप लगाया और किस तरीके की बातें कही है। दरअसल दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत के दौरे के बीच एक नया विवाद शुरू हो गया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार ने उनकी पुतिन से मुलाकात को जानबूझकर रोक दिया है, जो भारत की लंबी लोकतांत्रिक के परंपरा के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि भाजपा मुझसे बहुत असुरक्षित है, बहुत ज्यादा डरी हुई है, मुझसे असुरक्षित महसूस करती है। उसी का ये नतीजा है। संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आमतौर पर परंपरा रही है कि विदेश की से जो आते हैं मेहमान, जब भारत में उनकी का आगमन होता है तो विपक्ष नेता से उनकी मुलाकात होती है। वाजपेयी जी के समय में भी ऐसा होता था, मनमोहन जी के समय में भी ऐसा होता था। ये परंपरा रही है, लेकिन अब वो परंपरा खत्म हो रही है। विदेशी मेहमान अब आते हैं या मैं विदेश में जाता हूं तो सरकार उनसे कहती है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन से मत मिलिए। हमें मैसेज मिलता है कि सरकार ने उनसे कह दिया है कि मुझसे नहीं मिलना है। जी हाँ, मुझसे नहीं मिलना है। कारण पूछने पर राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए कहा कि सीधे तौर पर असुरक्षा उनको महसूस होती है। पुराने उदाहरण पड़े हुए दोस्तों, पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्षों से विपक्ष के नेता की मुलाकात आम बात होती थी। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो 2007 में सोनिया गांधी की अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश से मुलाकात हुई थी। जी हाँ, 2007 में सोनिया गांधी की अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश से मुलाकात हुई थी। 2014 में सुषमा स्वराज, जो तत्कालीन लीडर ऑफ अपोजिशन की गई विदेशी नेताओं से वो मुलाकात करती थी। 2014 के बाद ये परंपरा लगभग बंद सा कर दिया गया है। संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी को दरकिनार करना भारत को बहुसंख्यकवादी राज्य के छवि के तौर में देखा जा सकता है। ये विवाद 2024 चुनाव के बाद से भाजपा और इंडिया गठबंधन के बीच बढ़ते तनाव का हिस्सा माना जा रहा है। नेता विपक्ष राहुल गांधी लगातार ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिनमें मोदी सरकार असहज खुद को महसूस कर रही है। ऐसे में अडानी समूह के कथित भ्रष्टाचार की जांच, वोट चोरी का मुद्दा, वोट चोरी में कड़ी एसआईआर से जुड़ गया, ये मुद्दा राहुल गांधी के जरिए उठाया गया। दोस्तों, संसद के कई सत्र में हंगामा हुआ। सरकार ने विपक्ष को तमाम मुद्दे को उठाने की अनुमति ही नहीं दी। ये सब कुछ अक्सर देखने सुनने को मिला है। जब अपोजिशन के जरिए किसी भी मुद्दा पर चर्चा करने की बात की जाती है, तब जी हाँ, तब चापलूसी की सारी सीमाएं हमारे प्रधानमंत्री जी और पूरी की पूरी भाजपा उस मुद्दे को खत्म करने की कोशिश में लगी रहती है। कोई ऐसे करता है क्या भाई? मतलब चलिए ठीक है, सत्ता में है, विरोध आप दोनों एक दूसरे का करिए, लेकिन पर्सनली दुश्मनी ये कौन सी चीजें हैं? ये कैसी बात हो गई? राजनीति में है तो राजनीति में मर्यादा रखिए, जैसे पहले रखा जाता था। एक दूसरे का सम्मान कीजिए, एक दूसरे को मौका दीजिए। सत्ता और कुर्सी हमेशा एक के पास नहीं होती है, घूमते फिरते रहता है। सत्ता कब किसकी बदल जाए, कुर्सी कब किसकी गिर जाए, ये सिर्फ और सिर्फ जी हाँ जनता को पता होता है, जनता को मालूम होता है। लेकिन आजकल कुर्सी ऐसे चिपक गए हैं, कुर्सी से ऐसे हमारे साहब चिपक गए हैं कि उनको हर लोग जो उनसे सवाल पूछता है, उनसे जवाब मांगता है, वो उनके दुश्मन कहलाने लग जाते हैं, देश विरोधी, देश के गद्दार कहलाने लग जाते हैं। अरे बड़ा दिल दिखाइए, सवाल पूछना देश की गद्दारी नहीं होती है, उनके दुश्मन नहीं हो जाते हैं। आपसे कोई दुश्मनी क्यों करेगा? आपको अच्छे से पता है कि जब अपोजिशन में थे आप, तो आप भी इसी तरीके से इससे ज्यादा वाले लेवल पर विरोध करते थे। फिर आज क्या हुआ? आज इतना छोटा दिल क्यों दिखा रहे हैं? बड़ा दिल दिखाइए, बड़प्पन दिखाइए, मिलवाइए राहुल गांधी से पुतिन को, मुलाकात करवाइए। ये रोक टोक और असुरक्षित खुद को महसूस करना, ये छोटे दिल और इंसान की मानसिक जो चीजें होती है, मानसिकता जो होती है, उसको राहुल गांधी से कि आपकी मानसिकता कितनी छोटी है। अगर ऐसा नहीं है तो प्रूफ कीजिए, राहुल गांधी की बातों को झूठा कीजिए।
ये देश और देश की ऐसा जनता डर आपसे बताइए। बोलना चाहती है, और मैं भी अपने चैनल के माध्यम से आपसे बोलना चाहती हूँ कि मिलवाइए ना, परंपरा रही है सदियों की, इसे नहीं झुटलाया जा सकता है, आपको अच्छे से मालूम है। तो मिलवाइए, मुलाकात करवाइए, देखिए क्या होता है, एक अच्छी पहल कीजिए। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों। आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी डरे हुए क्या नजर आ रहे हैं। पत्रकार महोदय सीधे तौर पर कहती नजर आ रही है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात से डरे हुए हैं कि कहीं राहुल गांधी से मुलाकात व्लादिमीर पुतिन की ना हो जाए, पुतिन कहीं लीडर ऑफ ऑपोजिशन से ना मिलने, एलओपी से ना मिलने, इस तरीके की कोशिश की जा रही है। ये आरोप विपक्ष की तरफ से सीधे तौर पर लगाया जा रहा है। एक तरफ हमारे देश का गोदी मीडिया कहता है कि भाई विदेशों के अंदर डंका बज रहा है, तो फिर क्यों डर रहे हो? जब विदेशों के अंदर सांप का डंका बज रहा है तो सांप से ही मुलाकात होगी, और अगर लीडर ऑफ एलओपी से अगर मुलाकात हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? ये बड़ा सवाल है दोस्तों। क्या देश के अंदर जो सब कुछ चल रहा है वो विदेशों के अंदर पहुंच जाएगी बात? क्या एलओपी ये सारी बातें व्लादिमीर पुतिन को बता देंगे और पता चल जाएगी कि देश के अंदर क्या कुछ चल रहा है? ये अपने आप में काफी बड़ी बातें हैं। क्या डर है क्या नहीं है, अपने आप में काफी बड़े सवाल है। पत्रकार महोदया ने भी बता दिया। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची पक्की खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।